आया था। धन्यवाद विजय पूनिया जी और इस सभा में उपस्थित सभी साथियों को, भाइयों को, बहनों को जय भीम, जय भारत। मैं संजय प्रकाश जनकपुरी में रहता हूँ और सिविल इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ। और इस पैगाम संस्था से जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, 5-6 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो ये हमारी पैगाम संस्था है, फूले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम। जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि हमें अम्बेडकर जयंती वाले दिन ही बाबा साहब को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हर महीने, हर रोज 10-15 दिन में हमें ऐसी बैठक करनी चाहिए और बाबा साहब की विचारधारा को, फूले साहब की विचारधारा को अपने बहुजन समाज में पहुंचाना चाहिए। तो पैगाम यही काम कर रहा है। पैगाम 23 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, और जब से हम बाबा साहब के, फूले साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था पैगाम ने सबसे पहले ऑनलाइन मीटिंग अम्बेडकर जी के और फूले जी के ऊपर और अन्य महापुरुष बहुजनों के ऊपर हमने शुरू करी थी, जब कोरोना काल में फिजिकल मीटिंग हम नहीं कर पा रहे थे। और आज भी वो मुहिम जारी है। 500 से 600 ऑनलाइन मीटिंग हमारी पैगाम की हो चुकी हैं और हर महीने हमारी दिल्ली में और कम से कम 10-12 स्टेट्स में पैगाम की कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही होती है और बाबा साहब की विचारधारा कहीं ना कहीं हम बहुजन लोगों में, अपने भाइयों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे पैगाम के बारे में जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि पैगाम में अभी तक कोई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, कोई उसमें फर्स्ट लेवल के या सेकंड लेवल के इस तरह के हैं। सब बराबर के अधिकार है। हर कार्यकर्ता को बराबर का अधिकार दिया जाता है, बराबर का महत्व दिया जाता है। हम पैगाम के प्रोग्राम में कभी भी फूल माला से स्वागत नहीं करते, हम कोई स्टेज नहीं बनाते, राउंड टेबल करते हैं या इस तरह की मीटिंग करते हैं ताकि हर आदमी को लगे कि उसका बराबर का अधिकार है, सब बराबर है। तो क्योंकि हमारा सिद्धांत ही गैर बराबरी के ऊपर हुआ है, तो हम पैगाम में सबसे बड़ी बात यही रखते हैं कि पैगाम एक गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संगठन है जो कि बाबा साहब के विचारों को लोगों तक अभी आ रही। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जिस तरह से ये सामाजिक परिवर्तन की बात देख रहा हूँ, तो कुछ साथियों ने राजनीतिक की भी बात करी, कुछ साथियों ने सामाजिक की बात करी। तो हमारा मानना यही है कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक राजनीति परिवर्तन या राजनीति में हमारे लोग जो आ पाएंगे वो हमारी विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर नहीं आएंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे SC ST के MP MLA विधानसभा में भी हैं और MP भी हैं, लेकिन वो कोई भी हमारी बात, हमारे हक अधिकारों की बात नहीं उठाते। तो मुझे लगता है कि पहले समाज में जागृति हो, समाज में परिवर्तन हो। और बाबा साहब की ये बात सबको अच्छी लगती है कि संसद की तरफ हाथ करके जो उनकी मूर्ति है कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है, सत्ता में बैठना है। लेकिन उस सत्ता को पाने के लिए जो समाज में जागृति होनी चाहिए, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, जो उनकी विचारधारा होनी चाहिए, वो जब तक नहीं पहुंचेगी तो वो राजनीति हमारे लिए अधूरी रहेगी, जैसे अभी अधूरी है। तो हमारा मानना यही है कि सामाजिक परिवर्तन के कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, उसके पीछे पीछे राजनीति अपने आप आएगी और जैसा समाज होगा वैसा ही नेता उसमें से निकलेगा। अगर हम समाज में परिवर्तन लाते हैं तो हमें लगता है कि हम राजनीति में भी आगे जाके परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज इन बच्चों ने, जो छोटे छोटे बच्चों ने बाबा साहब के बारे में विचार रखे और कई बच्चों का मेरे पास किया था कि उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन के लिए कुछ चित्र भी बनाए हैं, वो भी भेंट करेंगे। तो यही सामाजिक परिवर्तन है जो इन बच्चों को आगे जाके हमारे को नए युवा अम्बेडकरवादी बनाने के लिए ये बच्चे मिलेंगे। तो इन बच्चों के लिए और आप सब लोगों के लिए 2 लाइनें कहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ये जो आज हम
अच्छे अच्छे कपड़े और मकान, घर मकान बना के बैठे हैं, ये सब हमारे महापुरुषों की देन है। तो आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ हैं मेरे पुरखों के लगाए हुए। अगर आज नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे कल फल कहाँ से खाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विचार रखे, बातें बताई और एक लास्ट वाली जो लाइन रखी है ना, बहुत ही गजब की लाइन। तो मैं अब स्वागत के दौर पे आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने बताया था ना सुबह सबसे जब शुरुआत करी थी कि दिल्ली के अंदर नवली गांव में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि 36 बिरादरी मिलके एक कम्युनिटी बनके नवली गांव इस प्रोग्राम करा रही है। और मैं कुछ दिनों से देख भी रहा था, पिछले 6 महीने से मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी है, उसके बाद मुझे अच्छा भी लगा। और जो हमारे मंदिर की कमेटी है, एक मंदिर है जो सबको जोड़ता, उनके प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं, 6 महीने पहले ही हो गया ना सर, गलत तो नहीं है, 6 महीने पहले ही हो गया, साल हो गया बने हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत जो है आज उन्हीं के नंदी गाँव में ही अपने जो नफे सिंह जी है, धनपाल जी है, सिंचन जी है, मनोज जी है, जगदीश जी है, सब आए यहाँ पे। और सुनील जी आप भी आ जाओ, जसवीर जी आप भी आ जाओ, तो भूप सिंह जी हमारे भाई प्रधान जी आप भी आ जाओ, लाल जी आप भी आ जाओ और उनको तस्वीर दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर के, उनका स्वागत कीजिए, तालियां बजनी चाहिए। सारी टीम राजीव आ जाओ भाई, राजीव नरेंद्र दोनों भाई आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारा हर टीम कोई नहीं, टीम देखिए है अंदर में लगाना है, ऑफिस में लगवा देंगे। ऑफिस में नहीं, बात सबको पता है कि कहां पे नहीं, वो ऑफिस मंदिर में ही है, तो उससे पहले वाला रूम है ना, वो ऑफिस का है, ठीक है, वो ऑफिस है मंदिर में ही है। ठीक लाल जी बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग मिलकर कैसे मेल मिलाप होता है, मिलते बात करते हैं, खुशियाँ मिलती है, अच्छा लगता है, चीज़ होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में वैसे इन्होंने भी आपकी इनके बारे में बात बनाने लगा। कल हमारी बात हुई थी, इन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे भाई 1 महीना पहले तू बताता था, मीटिंग करते और पूरे गांव के अंदर प्रोग्राम करते। मैंने कहते कोई बात नहीं, अगले साल इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आने वाले टाइम में प्रोग्राम एक बड़े लेवल पर जाएगा, नंगली गाँव का पूरे दिल्ली के अंदर जाएगा, हो सके तो दूसरी स्टेट में भी चला जाएगा। ठीक है, लाल जी लगाओ, लाल जी के भी लगा दो, लाल जी आप तो टीम के आदमी हो, लो यार देखो। और अभी तो हमारी टीम है सर, अभी तो रुको, अभी तो आप देखो ना, गर्मी गौरव है जो नजर से आए, जिसके पिताजी का नाम परवीन है, उन्होंने इतना अच्छा स्केच बनाया जो कि स्केच भेंट करे यहाँ पे आके। काफी अच्छी ड्राइंग बनाता है, अगर किसी को बनवानी है तो बना सकते हैं। काफी अच्छा कलाकार बन चुका है, 9th क्लास में बच्चा है, पिछले साल भी इन्होंने ड्राइंग बनाई थी, अब की बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए।
और अजय ग्रेवाल जी बच्चे को 1100 रुपये दे रहे, उसके हौसला बढ़ाने के लिए, उसकी कला का प्रोत्साहन करने के लिए। और बच्चों को आप लोग ऐसे बढ़ाओगे तो बच्चे आगे और भी बढ़ेंगे। साथ में जामा प्रवीण जी भी साथ है, इनके साथ यहाँ सभी बड़े और जो बराबर के हैं सबके लिए मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विजय भाई बड़ी मेहनत करता है और इस प्रोग्राम में इनका हर तरह से सहयोग दें। जो फाइनेंशियली दे सकते हैं वो विजय को फाइनेंशियली मदद करें, जो आके फिजिकली कर सकते हैं विजय को सपोर्ट करें। ये बहुत मेहनत करता है और अपना घर परिवार भी देखना पड़ता है, रोजगार भी देखना पड़ता है, उसके बाद समाज के कार्य करते हैं ये। और मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, बाबा जी जो है भीमराव अंबेडकर जी आपके समाज के हैं, लेकिन ये हमारे भी हैं, ठीक है। और जो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो सबके बराबर होते हैं, किसी के नहीं होते। कई बार मेरी सिखों से बहस हो जाती है कि 10 गुरु, मैं उनको बोलता हूँ कि सुई की नोक के बराबर भी कोई भी गुरु या कोई भी योद्धा या कोई भी महान पुरुष उतने ही उस समाज के जितने हमारे समाज के और सब समाज के होते हैं। ये सबके बराबर होते हैं, किसी की सुई की नोक के बराबर भी ज्यादा नहीं है किसी के। भीमराव जी भी उतने ही हमारे जितने आपके हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ और विजय का सहयोग करें, ये बहुत मेहनत करता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी आप लोगों का, आप लोग आए, आप लोगों ने हिम्मत बढ़ाई। मैं एक लाइन ये बोलना चाहता हूँ, अपने गांव का हिसाब किताब देख के, गांव की व्यवस्था देख के, कि अगर अम्बेडकरवादी समाज, अम्बेडकर की विचार, अम्बेडकर जी की नीतियों पे अगर देखना है कि कैसे होता है, तो हमारे गांव में आके देख लो। यहाँ हर आदमी एक दूसरे से, किसी से ना कोई बड़ा है ना कुछ छोटा है, यहाँ सब समाज एक साथ रहता है, एक साथ एक दूसरे की खुशियों में शामिल होता है। हर कार्यक्रम गाँव का, RW हो, मंदिर हो, कोई भी किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो, किसी के घर का प्रोग्राम हो, किसी का निजी प्रोग्राम हो, हर गांव का आदमी उसमें शामिल होता है। तो हमारे गांव से इस बात की प्रेरणा बेशक ले सकते हैं कि बाबा जी ने किस समाज की सोचा था कि इस तरह का समाज होना चाहिए जिसमें हर आदमी एक दूसरे से बैठ के बात कर सकता है, मिल सकता है, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो सकता है। हमारे मंदिर में हमारे यहाँ से भी लोग, हर तरह से लोग हैं, इन लोगों का बनाए हुए हमें जिम्मेवारी दे रखी है, अध्यक्ष बना दिया है इसके काम करने के लिए। लेकिन ये अब भी पूरा गांव ही उसको को संभालता है, सारे गांव की व्यवस्था है उसमें। तो मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ अपने हर तरह के, अपने पूरे गांव का बड़ा धन्यवाद है। लाल जी हैं, रूप सिंह जी हैं, सारे हमारे बड़े हैं, सारे इनका आशीर्वाद है। और बाकी पूरा हमारा गांव एकजुट है। और जय भीम, जय भारत। अब आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में दो शख्सियत और जिनसे मैं अक्सर मिलता भी रहता हूँ, बातें भी करता रहता हूँ, समाज को लेकर भी बातें करता हूँ और कई लोगों की तकलीफों की बातें मैं डिस्कस करता हूँ, तो मेरा हौसला भी बढ़ाते रहते हैं। जिसमें एक तो महिला है रजनी बोची जी यहाँ पे बैठी हुई है, और दूसरे सामने हमारे HC जोशी जी हैं, जो पिछले 15-20 सालों से मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, हौसला भी बढ़ाते हैं, बातें भी समझाते रहते हैं, पता ऐसे ठीक रहता है, इस तरह ठीक रहता है। तो मैं चाहूँगा सर आप एक बार स्टेज पे आए और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक स्टेज पे आते रहेंगे। मनोज जी मैं थोड़ा हेल्प करें, थोड़ा कोई